आज हमारे सामने मनोज जैन सागर जी बैठे हुए हैं, जो कि पेशे से एक वकील हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, रियल खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा नया जैसे क्या किया जाए जिससे चुनावी माहौल में कुछ अलग दिखे? देखो जी, मैं तो चुनाव के ना पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरह से टिकटें बेची जाएं या टिकटें दी जाएं या मतलब सारी मतलब हमारे देश की सारे लोग अस्त व्यस्त हों। मेरा तो एजेंडा एक ही है, मेरा तो मोटिव एक ही है, मेरे विचार ये एक ही है कि कम से कम मिनिमम एज जो है 35 ईयर हो इलेक्शन लड़ने वाले की, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो आपका एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे मंत्रिमंडल कुछ भी हो, और मैक्सिमम एज 75 ईयर हो। क्योंकि मेरा मानना ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, 65 में रिटायरमेंट हो जाती है उनकी, तो 75 ईयर से अब वो ना हो। और मिनिमम एज 35 इसलिए हो क्योंकि 35 साल बाद ना आपके सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो 35 साल मिनिमम एज हो, ताकि उसको सोचने समझने की, देश चलाने की थोड़ी सी उसको नॉलेज आ जाए, और वो इसी तरह से अपना विधानसभा हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, एरिया वाइज, और हर एरिया के अंदर एक क्वालिफाई बंदा अपना एग्जाम दे, और एग्जाम दे के वो पार्टी जो है पार्टी जरूर बने। मैं ऐसा नहीं कि लोकतंत्र देश को खत्म करने की बात कर रहा हूँ, और पार्टी बन के जो उसके अंदर रैंकिंग बेस पे उनको टिकट प्रोवाइड हो, और टिकट प्रोवाइड को, और इलेक्शन हो, इलेक्शन टोटली ऑनलाइन हो। ऑनलाइन इलेक्शन इस तरह हो, यूनिक नंबर उसका हो, फोन नंबर हो, और वही उसका आधार कार्ड नंबर से लिंक हो। भले ही उसने उस आधार कार्ड से 10 मोबाइल सिम ली हो, लेकिन एक नंबर यूनिक हो, और बाकी सब नंबर हो, सब रजिस्टर्ड नंबर हो। लेकिन एक यूनिक से क्या होगा, इलेक्शन की वोटिंग उसी नंबर से होगी, उससे होगी तो आप पार्टी को वोट दे पाओगे। उससे हमारे इलेक्शन का अरबों खरबों रुपया बचेगा, जो टोटली ब्लैक का पैसा लगता है, और उस पैसे से मेरे देश की तरक्की हो तो बहुत ज्यादा गनीमत है। अरबों खरबों रुपया विधानसभा में एक में लगता है, तो मेरे देश में 31 स्टेट्स हैं। अब आप सोचो, खरबों रुपया जो बचेगा वो मेरे देश की तरक्की में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, एजुकेशन में लगे, चिकित्सा में लगे, देश की तरक्की में लगे, तो देश पेरिस, इंग्लैंड, लंदन, मतलब विदेशी माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा, और अच्छे से अच्छे तरक्की कर लेगा। कहने का मतलब जो पैसा फालतू जा रहा है वो देश की तरक्की में लगना चाहिए। एग्जैक्टली, देश तरक्की में लगना चाहिए। जिन बच्चों पे एजुकेशन के लिए फीस नहीं है, जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे परेशान हैं, चिकित्सा हमारी मतलब पैसे से बिक रही है, वो ना हो कि देश की तरक्की के लिए हो ना, तो वो अनाप शनाप पैसा ना लगे तो अच्छी वाली बात है। ब्लैक मनी तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, कैश बंद होना चाहिए। कैश बंद होगा तो ये जितने भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स माफिया होते हैं, बैगर्स होते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, मेरे देश की तरक्की ही होगी। मेरा मानना ऐसा है। सर, जैसे आजकल जैसे चुनाव चल रहा है दिल्ली में विधानसभा का, बिल्कुल, तो एक मुहिम चलाती है नेशनल पार्टियां कि आप हमें मिस कॉल करें और हमसे जुड़ें। बिल्कुल। तो मेरे इस भी पे क्या कहना चाहिए? मेरा भी मानना यही है कि मैं खुद एक प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जब आपका इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, हमारा 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे दिल्ली के, और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। मेरी प्लानिंग है कि मार्च या अप्रैल में एक मुहिम चलाने की। मैं एक यूनिक नंबर लेके, और मैं बोलूंगा लोगों को मिस कॉल मुझे दें, और वो लोग मुझसे जुड़े जो पार्टी के चुनाव के अहित में है, जो इस अहित में है कि इलेक्शन पे पैसा खर्च ना होकर देश के विकास के लिए पैसा लगाया जाए, देश के समाज के लिए पैसा लगाया जाए, ये ब्लैक मनी बंद हो। मैं ऐसी मुहिम चलाने की अभी मेरी इच्छा है। मैं ये चलाने की कोशिश करूंगा पूरी, कि जिस तरह से आप बीजेपी होता है, उन्होंने एक नंबर दे रखा है जी, मिस कॉल दो और हमसे जुड़ो। आपने एक नंबर दे दिया, हमसे जुड़ो और मिस कॉल दो। कांग्रेस ने एक नंबर दे दिया, हमसे मिस कॉल दो और हमसे जुड़ो। और मैं कहूंगा कि मुझसे जुड़ो, और वो बंदे जुड़ो जो बंदे चाहते हैं देश का पैसा देश के काम आए, एक पार्टी बने, और वो पार्टी बने जो देश में एजुकेटेड बंदे लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा एक अनएजुकेटेड बंदा एक हमारे आईपीएस आईएएस पढ़े लिखे बंदों को एक धमकी भरी बात कह देता है कि, और इलिटरेट बंदा, अनएजुकेटेड बंदा बोलता है सीधा कि आपको नहीं पता, आपको ये काम ऐसे होगा। वो बेचारा शर्मिंदा होता है एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारे सत्ता ही ऐसी है, क्या कह सकते हैं इसके लिए। विचार वाली बात है, ठीक है, ऐसा भी चल रहा है, मैं उसको क्या कहूंगा। मेरे विचार जो थे मैंने आपको वो अपने विचार व्यक्त किए।